तो दोस्तों आज हो गया 27 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को एलजेपी नेता चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के वक्त कुछ लोग षड्यंत्र करके राजग में सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकजुट है, लेकिन हमें सेंध लगाने वालों से भी सावधान रहना पड़ेगा। जेपी नड्डा ने बिहार के औरंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बीच सेंध लगे। वे एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भला बुरा कहते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना है कि एनडीए एक है, भाजपा, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी यही एनडीए है। ऐसे में हमें सेंध लगाने वालों से भी सावधान रहना है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने के बाद चिराग पासवान भाजपा के प्रति नरम रुख इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान तक बता दिया था। आज की दूसरी बड़ी खबर। आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को ऐलान किया है कि यदि बिहार में उनके गठबंधन ग्रेट डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की सरकार बनती है तो वो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। इसमें एक दलित, एक अति पिछड़ा, एक अल्पसंख्यक और एक स्वर्ण समाज से होगा। चारों में एक डिप्टी सीएम अनिवार्य रूप से महिला होंगी। कुशवाहा ने रैली में नीतीश कुमार के बारे में दावा किया है कि भाजपा का प्लान उन्हें सीएम बनाने का नहीं है। यदि चुनाव में किसी तरह भाजपा को ज़्यादा सीटें आई तो नीतीश सीएम नहीं बन पाएंगे। आरएलएसपी चीफ ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ पिछड़ों का वोट हथियाने के लिए नीतीश को आगे कर रखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार को भी जिम्मेदार ठहराया और उन पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बिहार में जब 15 साल लालू राबड़ी की सरकार थी तब कोई काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार की सरकार में भी हालत जस की तस है। 15 साल पहले या 15 साल बाद इन लोगों ने बिहार के गरीबों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वोट लिए, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं किया। आज की तीसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का काम खत्म हो गया है। सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी नेताओं और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में रोहतास में अपनी जनसभा में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मतदान से महज एक दिन पहले इशारों में जाति काट खेल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान कर बाबू साहब के सामने बैठता था। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें एक मौका और क्यों दे, जिन्होंने ना तो रोजगार दिया और ना ही राज्य से गरीबी हटाई। आपको बता दें कि दरअसल बिहार में राजपूत जाति के लोगों को बाबू साहब कहा जाता है। तेजस्वी यादव की दबी जुबान में स्वर्णों पर दिए इस बयान ने चुनावी माहौल काफ़ी गर्म कर दिया है। इससे तेजस्वी यादव के विरोधियों को उन पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर चुनाव को जातीय आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। आज की चौथी बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को राज्य का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया और कहा है कि उन्होंने भ्रष्ट सरकार चलाकर वोटरों के साथ विश्वासघात किया। सिंधिया ने सोमवार को कहा कि जब उन्होंने आम लोगों की आवाज़ पार्टी के हर स्तर पर उठाई और समाधान नहीं निकाला गया तो वो कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हो गए। सिंधिया ने विश्वास जताया कि 3 नवंबर को राज्य के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी पूरी नहीं तो अधिकांश सीटें जरूर जीतेगी। एक इंटरव्यू में सिंधिया ने कहा कि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 27 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, इसलिए बीजेपी का हर हाल में फायदा ही होगा, नुकसान सिर्फ कांग्रेस का होना है। आज की 5वीं बड़ी खबर। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुके थे। हालत जैसे ही सामान्य होंगे प्रदर्शन दोबारा से शुरू हो जाएगा। जब सर्दी में हमारी ये मार बहनें सुकर रही थी, सर्दी में ज़ेरे आसमान निकलकर CAA एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, तो कहां थे युवराज कहीं क्या थे, अपने घर में बैठे हुए थे। हम अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस किसी ने भी CAA एनआरसी की एहतजाज में हिस्सा लिया, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, अल्लाह तुमको सलामत रखे। और खास तौर से हमारी उन माँ और बहनों को जिन्होंने अपने घर से निकलकर हम तमाम को उम्मीद दी कि अब जमहूरियत में एहतजाज करने का तरीका भी हमारी माँ और बहनों ने पूरे भारत देश में हमको सिखाया। मैं उन सबको सलाम करता हूं।
एक और बात आपके सामने अर्ज करके यहां से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं है। बीजेपी मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के सब लोग आएंगे, क्योंकि जब शेर जाता है तो शेर जाने के बाद तो वो आएंगे और आकर एक बात जरूर कहेंगे सबके सब, आरजेडी कांग्रेस बोलेगी ओवैसी वोट कटुआ है, ये वोट तुम्हारे काटने आया है। मैं आपको उनका सवाल का जवाब अब दे रहा हूं। मैं वोट काटने नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों को हराम करने आया हूं। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं वोट तुम्हारा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों को मिलाने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हैं वो उसको अपनी जबान से उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारी माँ और बहनों की आंखों में अपनी औलाद के ख्वाब छुपे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और दिलों को मिलाकर रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी ये बहन यहां पर जो खड़ी है और जो बीएसपी के कैंडिडेट्स या जो जहां कहीं भी इस अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, हमारी बहन जनाब रीता देवी और राघवेंद्र नारायण साहब जो बीएसपी गुरुवा के कैंडिडेट हैं, आप हमारी बात उस विधानसभा के वोटर तक भी पहुंचाइए और उनको कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको बात अहम बात बताना चाह रहा हूं। हाँ, मसरूर आलम तो है भाई, ये तो है ही ना, मसरूर आलम तो दूल्हे हैं, इनको दूल्हा बना दीजिए, आप कामयाब कर दीजिए इंशाअल्लाह ताला। अभी ऐनक लगाकर बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई है और अगर हम कुशवाहा साहब को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला बिहार में एक नया सियासी इनकलाब बर्पा होगा। नीतीश कुमार तो रिटायरमेंट होम जाने वाले हैं। नीतीश कुमार अब नहीं होने वाला उनसे, अब नहीं होने वाला नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस से, सुनिए, नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस ने 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर आप तमाम को झूठ और धोखा देकर वोट हासिल किया कि हम बीजेपी को रोकेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे, मगर 1.5 साल के अंदर नीतीश कुमार जाकर मोदी, क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? तो आपका धोखा को हासिल किया तो आप के ऊपर जिम्मेदारी आई होती है कि अब की बार आप अपने वोट को जाय होने से बचाइए। ये जो डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया गया है, इसके हक में तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए। क्या इसी के कोरोना हुआ तो तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर दिया। कोर्ट ने, कई हाई कोर्ट ने कह दिया कि तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार नहीं। अगर हम भारत में हैं तो हमने जिना को ठुकराया था, हमने भारत को अपना सरजमीन माना, तो मैं उससे कहूंगा
कि बिहार में जितने कब्रिस्तान है, उन कब्रिस्तानों में जितनी खबरें हैं वो मेरी वफादारी की निशानियां